थैंक यू सर। सो सॉरी सर, मैं वो सॉरी मुझे नहीं, इन्हें बोलो। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए आपको शर्म नहीं आती? पर सर वो FIR गलत एफआईआर दर्ज किया आपने। कितने सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं आप? 20 साल से सर। फिर तो आपको 1000 में पहचान जाना चाहिए कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। लेकिन नहीं, आपकी आंखों पर तो रिश्तेदारी का पट्टा बंधा हुआ है, इससे कुछ नजर नहीं है। ये जो वर्दी आपने पहन रखी है ना, इससे कोई मायने होते हैं। जो भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, रिश्तेदारों से भी बड़े होते हैं। इस वर्दी की बदौलत आज करोड़ों लोग अपने घर में शांति से सो रहे हैं। अगर किसी को आसपास इस खाकी रंग में कोई दिख जाए तो वो सेफ फील करता है। लेकिन आपने तो इस वर्दी का मतलब ही बदल दिया है। आप जैसे ऑफिसर्स की वजह से आज लोग इस खाकी वर्दी पर शक करने लगे हैं। अगर ऐसा ही रवैया रहा ना तो आपकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, इस वर्दी की इज्जत भी चली जाएगी। आई एम सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, अब ज्यादा चेप ना हो तू। जब माफ किया। सॉरी। थैंक यू, आप आए। मतलब मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी इधर ही बेड़ा गर्क होने वाली है। और ये इनके हथकड़ी जो है ना, वो तो मुझे फिट ही नहीं आती। मैं चूड़ी भी है ना स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाती हूँ। मेरे हाथ बड़े गुदगुदे हैं ना, तो इनको भी हथकड़ी स्पेशल ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता। मम्मी। और सर इनके जेल का जो ड्रेस होता है ना, वो सफेद और काली लाइन वाली ऐसी धारी धारी, वो ना मुझ में जचता ही नहीं। मेरा रंग ऐसा है ना कि मुझ पे एकदम चटकीले, भड़कीले, रंगीले ऐसे ही रंग जचते हैं। वो क्या है ना, आप ब्राइट हैं, आप ब्राइट ब्राइट बातें करती हैं, इसलिए ब्राइट कलर आप पे सूट करता है। तो पुष्पा जी, मैं अपने स्वाद के लिए आया हूं, आपके लिए नहीं। अगर आप जेल में होती तो फिर मेरे लिए वो रोटी वाले लड्डू कौन बनाता? अरे नील, थैंक यू, तूने भी मेरी बहुत मदद की ना। गुड जॉब नील। तुम भी अब घर जाओ, मैं अनुज की फैमिली को घर छोड़ के आता हूँ। श्योर सर। बाय आंटी, बाय अंकल, बाय बाय अनु, बाय नील। पुष्पा ने तो आपको पहले ही थैंक्स कहा है, तो मेरा बाकी था। सर आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो आपको थैंक्स कहने की जरूरत है और ना ही पुष्पा जी। इस घर में इतना प्यार हो, त्याग हो, अपनापन हो, वहां मैं कैसे नहीं हो सकता। आज भी हूं और अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आई तब भी साथ ही रहूंगा। अरे यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लोगे क्या, कि इनको अंदर चलने के लिए भी कहोगे? अंदर बैठ के चाय पीते पीते बातें करते हैं ना। पूरे 5 घंटे 20 मिनट और 13 सेकंड हो गए कुछ खाए हुए, तो फिर 14 सेकंड भी हो गए होंगे। चलिए ना अंदर चलते हैं। सर हमारी कोरियन क्लाइंट से मीटिंग आधे घंटे में है, हमें चलना होगा। सॉरी पुष्पा जी, आज मुझे जाना होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप जाइए और अपनी सेवा कीजिए, मैं अपनी सेवा करवाने के लिए जल्दी आ जाऊंगा। सर वो
क्या हुआ अनु? कुछ नहीं सर, वो मैं आपको बाय कह रही थी। बाय। आर्य सर से जो बात करनी थी वो तो रह ही गई, पर कोई नहीं, कल ऑफिस जाकर मैं पक्का कर लूंगी। इतनी सी बात पे लॉकअप में बंद कर दिया? हाँ माँ, कमजोर को दबाना जमाने की आदत है। वो तो अच्छा हुआ मैं और झंडे समय पे पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। अनु ठीक है? हाँ माँ ठीक है, बट आते वक्त मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, बट मैं जल्दी में था इसलिए कह नहीं पाई। कहना तो तुम भी बहुत कुछ चाहते हो, पर कहते नहीं हो। हाँ भी आर्य, कह देने से मन हल्का हो जाता है, कहने वाले का भी और सुनने वाले का भी। इसके बारे में सोचना। दिल से जो आवाज आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती। इसलिए प्लीज सर, अपनी इस दिल की आवाज को दबाना बंद कीजिए और सच को एक्सेप्ट कर लीजिए। माँ आप ठीक कह रहे हो, कोई भी बात मन में रखो तो मन भारी रहता है, कह दो तो हल्का हो जाता है। लंदन से आने के बाद मैं अनु के सामने अपने मन की सारी बात रख दूंगा, कुछ भी अनका नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ बेटा? ये नहीं बेटा, पानी पी, पानी पी। प्लीज। ठीक लग रहा है ना अभी बेटा? हाँ? पुष्पा जी, हाँ हम ये जेल वेल के चक्कर में ये भूल ही गए कि आज अष्टमी है। लेकिन पिछली बार जब हम जीवदानी माता के मंदिर गए थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था जी, फिर आज क्यों? मुझे तो लगा था कि ये डर, ये मुसीबत से मेरी बेटी का पीछा छूट गया, पर नहीं। पुष्पा जी आप बातें क्या कर रही है? कुमकुम लाइए ना। हाँ मैं लाई। सोच, हाँ सोच, आज सोच, शाम से आराम से।